वेलकम बैक नाजरीन। इस मूवी में दिखाया जाता है कदीम जमाने में 1235 ईस्वी में नौजवान औरतों को जो चुड़ैल समझी जाती थीं, पकड़कर अवाम के सामने सजाए मौत के लिए लाया जाता था। एक मजहबी पेशवा जो सुलेमान की किताब थामे होता है, उसमें दर्ज इल्म की मदद से फैसला सुनाता है। लेकिन एक चुड़ैल जिसकी एक आंख नाबीना है पादरी से कहती है कि वो दोज़ख में जलेगा। ताहम पादरी खौफजदा नहीं होता और उन्हें मौत की सजा के तौर पर फांसी देने का हुक्म देता है। तीनों चुड़ैलों को पुल पर लटकाया जाता है और फिर दरिया में डुबो दिया जाता है। सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं, लेकिन पादरी कहता है कि सुलेमान की किताब के हुक्म के मुताबिक इनकी लाशों को वापस लाकर मुकद्दस रसूमात दी जानी चाहिए ताकि वो दोबारा ना लौट सकें। ताहम एक सिपाही कहता है कि वो यकीन से कह सकता है कि वो तीनों मर चुके हैं। रात के वक्त पादरी अकेला ही चुड़ैलों को बाहर निकालता है और मुर्दा जिस्मों पर मुकद्दस अल्फाज अदा करता है। हालांकि उनमें से एक की मकरूह हरकतों से वो भी खौफजदा नहीं होता, लेकिन जब वो आखिरी लाश को उठाने की कोशिश करता है तो कमजोरी के बायस वो खींचा जाता है और दरिया में जा गिरता है। पादरी भागता हुआ पुल पर वापस आता है ताकि कुछ ऐसे अल्फाज तलाश करे जो उसकी मदद कर सकें, क्योंकि वो औरत जो शैतानी रूह रखती है दरिया की गहराइयों से छलांग लगा कर निकलती है और अपनी ताकत से सुलेमान की किताब को जला देती है। कई साल बाद 1332 ईस्वी में सलीबी जंगों के दौरान खलीज एडिट में हजारों सिपाही जंग के लिए तैयार होते हैं। उनमें एक नाइट बहीमान और उसका साथी फेल्शन भी शामिल होता है। वो इस बात पर मजाक करते हैं कि कौन ज्यादा दुश्मन मारेगा। कुछ ही देर बाद जंग शुरू हो जाती है। दोनों दोस्त गैर मामूली सिपाही साबित होते हैं। अपनी तलवारों से वो जंग करते हुए कई दुश्मनों को हलाक करते हैं। आने वाले सालों में वो बहुत सी जंगें लड़ते हैं और हर बार उन दुश्मनों के खिलाफ फतहयाब होते हैं। ये बेदीनी का नुमाइंदा समझा जाता था। किसी भी वक्त दिन हो या रात वो जंग के लिए तैयार होते थे ताकि खुदा के दुश्मनों को मौत की सजा दी जा सके। 1344 की एक जंग में बहीमान और उसकी फौज समरना शहर पर हमला करते हैं। हर तरफ धुंध है और उनके बीच झड़प होती है और बहीमान दुश्मनों को पहचान नहीं पाता और एक औरत पर तलवार चला देता है। वो और उसका साथी जान लेते हैं कि उन्होंने एक नहती बस्ती का कत्लेआम किया है। अगली सुबह बेईमान चर्च की तरफ से भेजे गए रहनुमा का सामना करता है और औरतों और नौजवानों को कत्ल करने के जुर्म पर सवाल उठाता है। चर्च का नुमाइंदा कहता है कि वो सिर्फ खुदा की आवाज पर अमल करता है, लेकिन नाइट सवाल करता है क्या वाकई ये खुदा ही है जो ये हुक्म दे रहा है। उनके दरमियान मुख्तसर बहस होती है। बहीमान और उसका साथी उसका साथ छोड़ देते हैं और ऐलान करते हैं कि अब वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक माह बाद दोनों एस्ट्रिया के नवाह की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहाँ तक कि एक घर पर पहुँचते हैं। वो अंदर दाखिल होकर पनाह लेते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। कमरे चेक करने पर उन्हें एक जोड़ा बिस्तर पर मर्दा हालत में मिलता है। उनके जिस्म छालों से भरे हुए होते हैं। कुछ और खतरनाक होने के खौफ से वो वहाँ से निकलते हैं। दोनों सफर जारी रखते हैं यहाँ तक कि एक शहर आता है जो सैकड़ों कुओं से घिरा होता है। बहीमान वहाँ जाकर सामान लेना चाहता है, लेकिन फेल्शन उसे मना करता है। ताहम जरूरत के तहत दोनों शहर में दाखिल होते हैं। वहाँ होने वाली तकलीफ और अजियत देखते हैं। कुछ इबादत गुजार दुआएं करते हैं और खुदा से इस मुसीबत से निजात की इल्तिजा करते हैं। जब वो हालात के बारे में पूछते हैं तो एक सिपाही जोहान जवाब देता है कि ये मुसीबत ताउन कहलाती है। ये हर तरफ फैल चुकी है, बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। जोहान कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं। बाद में जब बहीमान इनके लिए घोड़े हासिल करता है, एक लड़का उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन गलती से उसकी तलवार गिरा देता है और फेल्शन उस पर मौजूद अलामत देख लेता है। फिर जानते हुए कि इनकी शिनाख्त हो सकती है, वो फौरन फेल्शन को बुलाता है और निकलने का कहता है। लेकिन जैसे ही वो सराय की तरफ जाते हैं, उन्हें सिपाहियों के एक गिरोह ने घेर लिया होता है। दोनों उन पर हमला करते हैं और कुछ को बेहोश कर देते हैं, लेकिन जब वो तीर अंदाजों से घेर लिए जाते हैं तो उनके पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जब वो उस पर एक अलामत देखते हैं तो उन्हें एक और कमरे में ले जाते हैं और चर्च के आला रहनुमा के पास ले जाते हैं। वो शख्स नाजुक हालत में होता है और ताउन का शिकार हो चुका होता है। पादरी कहता है कि ये मुसीबत जहन्नुम से आई लानत है और ये अंधेरे की चुड़ैल की तरफ से भेजी गई है जिसे इस शहर में कैद किया गया है। ये बात नाइट्स को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आला रहनुमा इसरार करता है कि चुड़ैल को ऐस की खानगाह तक पहुंचाया जाए, जहां राहिबों के पास सुलेमान की किताब की आखिरी नकल मौजूद है।
वो किताब ऐसी मुकद्दस अल्फाज रखती है जो चुड़ैल और उसकी फेंकी गई लानतों को खत्म कर सकती है। बहमान पूछता है कि साइड्स ही क्यों? तो चर्च के नुमाइंदे कहते हैं कि चर्च के तमाम सिपाही ताउन से मर चुके हैं, लेकिन बहमान कहता है कि अब वो चर्च की खिदमत नहीं करता। ये बात संगीन नताइज ला सकती है, इसलिए दोनों को कैद कर दिया जाता है। वहाँ वो एक औरत से मिलते हैं जो बज़ाहिर चुड़ैल नहीं लगती। दोनों साइड्स बैठ जाते हैं और फेल्शन हंसते हुए कहता है कि बहमान ने उनको किस मुसीबत में डाल दिया। उसने पादरी से कहा, मैं अब चर्च की खिदमत नहीं करता। क्या तुमने पादरी का चेहरा देखा? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके मुकद्दस जिस्म पर पेशाब कर दिया हो। बाद में बहमान रोती हुई आवाज पर जागता है और देखता है कि नौजवान औरत के जिस्म पर कोड़ों के निशानात हैं। अगली सुबह वो पादरी से बात करता है और कहता है कि वो औरत को खानकाह ले जाएंगे। इसके बाद फौरन वो मंसूबा बनाते हैं और रास्ता तय करते हैं, क्योंकि जो लोग इस पर गए वो कभी वापस नहीं लौटे। बहमान पूछता है, क्या पादरी किसी ऐसे को जानता है जिसने खानकाह का सफर मुकम्मल किया हो? पादरी उन्हें हैगर के पास ले जाता है, जो लोगों को धोखा देने के जुर्म में कैद होता है। बहमान उसे आज़ादी और माफ़ी की पेशकश करता है अगर वो इन्हें राहिबों की खानकाह तक पहुंचा दे। नाइट्स उस चुड़ैल को लेने जाते हैं जिसे पादरी ने खाने में नशा आवर दवा दी थी, लेकिन जब वो करीब आते हैं तो उन पर शदीद हमला करती है। खुशकिस्मती से फेल्शन और बहमान उसे काबू में ले लेते हैं और बेहोश करके एक पिंजरी गाड़ी में कैद कर देते हैं और सफ़र शुरू कर देते हैं। उधर आला रहनुमा के कमरों में तबीबों का इलाज मुकम्मल होता है, क्योंकि वो मर चुका होता है। सफ़र के दौरान जोहान पादरी से उस नौजवान औरत के बारे में पूछता है जिसे वो साथ ले जा रहे हैं, और पादरी कहता है कि वो अकेली भटकती मिली थी, अजीब व गरीब बातें कर रही थी। जोहान ने ये सवाल उठाया कि क्या यही वो तरीका था जिससे उन्होंने ये नतीजा आखज़ किया कि ये औरत जादूगरनी है। लेकिन पादरी ने वजाहत की कि इसकी आमद के 15 दिन बाद ही ताउन शहर में फैल गया, लेकिन फिर भी ताउन उन तक पहुंचा था, जो कि डेल एक्ट की कहानी को जुटलाता था। जो सिपाही इनके पीछे आता है वो सिर्फ गाड़ी देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हैरान हो जाता है। बैमन पूछता है कि नौजवान लड़का कौन है, और वो अपना नाम की बताता है, जो एक इज्जतदार सिपाही का बेटा है जो चर्च में शागिर्द और अल्तर बॉय के तौर पर रहता था। नौजवान लड़का अपनी मदद की पेशकश करता है। फेल्सन नौजवान पर हंसता है, जिसे नौजवान अपनी तौहीन समझता है, और वो बेजार अल्फाज में जवाबी कार्रवाई करता है। फेल्सन नौजवान को सबक सिखाने का फैसला करता है और दोनों अपने अपने तलवारों से लड़ते हैं। ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो इनके साथ शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन फेल्सन उसे कोई मौका नहीं देता और उसका तजर्बा उससे बेहतर साबित होता है। बैमन लड़ाई को रोक देता है और फिर फैसला करता है कि की को अपने साथ ले चलें। बाद में बैमन जादूगरनी को खाना देने जाता है, जो उसे बात करने के लिए बुला लेती है। वो उससे सवाल करता है कि क्या पादरी ने उसे नुकसान पहुंचाया था, और वो जवाब देती है कि ये उसने खुद किया था। वो पूछती है कि इसके साथ उसका क्या होगा, क्योंकि इसके गांव में एक छोटी सी लड़की पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाया गया और उसे दरिया में फेंक दिया गया था ताकि वो एक जालिमाना मौत मरे, लेकिन वो बच गई और उसका अंजाम आग में जलाने का था। नौजवान लड़की की आंखों में खौफ देखकर बैमान उसे यकीन दिलाता है कि उसके साथ इंसाफ होगा। वो दूसरों के पास वापस आता है। डेल जैक पूछता है कि क्या उसने जादूगरनी से बात की। वो उसकी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि जादूगरनी इन्हें बदअनवान करने की कोशिश करेगी। पहली पहर की बारी जोहान की थी, लेकिन जल्द ही पादरी आकर उसकी जगह ले लेता है। जोहान रवाना हो रहा होता है जब रोती हुई जादूगरनी उससे ना जाने की दरख्वास्त करती है, लेकिन जब वो गाड़ी के करीब पहुंचता है तो औरत उसे अपने पास खींच लेती है, और जब पादरी उसे बचाने के लिए आता है तो उसका स्लीप निकालकर उसके हाथ में छुरी गोप देती है। बाकी सब दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि नौजवान लड़की फरार हो चुकी है। वो जादूगरनी को तलाश करते हैं और आखिरकार एक गांव में पहुंचते हैं। अचानक एक औरत गांव के चौक में दौड़ती हुई आती है, और जब उसे घेर लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वो नहीं जिसे वो तलाश कर रहे थे। एक इज्तिमाई कब्र पर आते हैं और बैमन और फेल्सन करीबी इलाके में एक और कब्र देखते हैं, लेकिन जोहान को अपनी मरहूम बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो हेलो सेंट करता है। इस आवाज़ का पीछा करता है। बदकिस्मती से वो अब हकीकत को नहीं देख पाता। बेटी का नाम पुकारते हुए वो की पर हमला करता है और उसे सीने में अपनी तलवार से शदीद तौर पर जख्मी करता है। नौजवान जादूगरनी जाहिर करती है कि वो डरी हुई है और उनसे दरख्वास्त करती है कि उसे पादरी के पास ना ले जाएं।
अगले दिन सिपाही और पादरी जोहान की रुखसती के लिए एक अलविदाई तकरीब मुनक्कद करते हैं। इसके बाद डेलज़ेक बैमन को बताता है कि जादूगरनी ने उसके साथी को मारा है और उसे खबरदार करता है कि वो दूसरों को एहतियात करने के लिए कहे, क्योंकि जादूगरनी उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उनको बर्बाद कर देगी। सिपाही इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और चला जाता है। फिर जादूगरनी डेलज़ेक को ताना मारकर मुस्कुराती है, मगर गिरोह अपने सफर जारी रखता है और आखिरकार खाई के पुल पर पहुंचता है। लेकिन पुल पुराना हो चुका है और टूटने का खतरा है। जब वो इस पर उबूर कर रहे होते हैं, बैमन बहादुरी से आगे बढ़ता है और कामयाबी से पार करता है। फिर वो बाकी सबको घोड़ों के साथ उबूर करने के लिए कहता है और करीब ही पुल टूट जाती है और वो खाई में गिरने लगते हैं। इसी दौरान की लटक रहा होता है, लेकिन वो रस्सों को पकड़ नहीं पाता। खुशकिस्मती से जादूगरनी उसे अपनी बाजू से पकड़ लेती है, जो एक नौजवान लड़की के लिए गैर मामूली ताकत दिखाती है। चंद मिनट बाद ग्रुप गाड़ी को बहिफाजत पार कर लेता है। इससे पहले कि पुल मुकम्मल तौर पर टूट जाए, आखिरकार वो जंगल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कोई और रास्ता न होने पर सीधे आगे बढ़ते हैं। जंगल घनी धुंध से ढका होता है और वो बमुश्किल देख पाते हैं कि कहाँ कदम रखने हैं। बाद में हैगर रात के वक्त एक क्रॉसबो के साथ जादूगरनी को मारने के लिए निकलता है। खौफजदा होकर के मजीद लोग मर जाएंगे, बैमन और फेल्सन उसे रोक लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जादूगरनी एक तेज आवाज निकालती है और फिर दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये समझते हुए कि भेड़िए करीब आ रहे हैं, बैमन उन्हें जितना मुमकिन हो मारने का हुक्म देता है, यहाँ तक कि कोई नहीं बचता। मजीद आवाजें सुनाई देती हैं तो बैमन पसपाई का हुक्म देता है। बदकिस्मती से जब वो घोड़ों पर सवार हो रहे होते हैं, हैगर को उसके घोड़े से फेंक दिया जाता है और जल्द ही भेड़ियों के घेरे में आ जाता है, जो हकीकत में आम जानवर नहीं होते। अगले दिन जंगल से निकलने के बाद बैमन क्रॉसबो लेता है और जादूगरनी को मारना चाहता है, लेकिन डेलज़ेक उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। फिर भी वो पादरी की ख्वाहिश को नजरअंदाज करता है और उसको गिरा देता है। ताहम फेल्सन उसे रोक कर दिखाता है, क्योंकि उनका मुकद्दर करीब है। घंटों बाद गिरोह खानकाह के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन कोई भी उनका इस्तकबाल नहीं करता। कि एक छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और बाकी सबको अंदर आने के लिए दरवाजा खोलता है। पादरी उन्हें इबादतगाह की तरफ ले जाता है, ये सोच करके यहाँ राहिब होंगे, लेकिन हकीकत में ये सब ताउन की वजह से मर चुके हैं। डेलज़ेक मायूस होकर खुदा से रहम की दुआ मांगता है, लेकिन जब बैमन उसे रोक लेता है, एक राहिब अभी तक जिंदा होता है और अपनी दुआ मुकम्मल करता है। पादरी उसके करीब पहुंचता है और राहिब उसे मुकद्दस किताब की तरफ इशारा करता है। डेलज़ेक किताब को देखता है और बाकी सबको बताता है कि इस नुस्खे की सफ़ात पर तमाम मजहबी रसूमात, दुआएं और जादू टोने दर्ज हैं। सदियों से बुराई की कुव्वतों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और उसके फौरन बाद हम उसे इबादतगाह से बाहर निकलते हुए देखते हैं, तैयार होकर जादूगरनी का मुकदमा शुरू करने के लिए। ताहम जादूगरनी बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि हजारों सालों से चर्च ने उसके लोगों को बेरहमी से कत्ल किया है, लेकिन वो उन्हें शुक्रिया अदा करती है क्योंकि चर्च ने खुद ताउन से ज्यादा अमवात की हैं। पादरी रस्म शुरू करता है, लेकिन जादूगरनी ने उसका हाथ जख्मी किया और उसे शदीद दर्द में मुब्तला कर देती है। बैमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंग के दौरान कही जाने वाली बातों को दोहरा देती है। डेलज़ेक एक आठ कमरा शुरू करता है जो सबको परेशान कर देता है। जवान औरत में मौजूद बुराई जो एक ज्यादा खौफनाक शक्ल में तब्दील हो जाती है और अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को जलाती है और दांत को पिघलाकर अपने आप को आजाद कर लेती है। इसके बाद बुराई पादरी के पीछे आती है ताकि उसे रोक सके और सिपाही दुश्मन को नहीं रोक पाते, लेकिन मखलूक के पर होते हैं और वो खानकाह के किसी दूसरे तारीख हिस्से में परवाज कर जाती है। गिरोह फिर दोबारा जमा होने की कोशिश करता है और एक हमले की मंसूबा बंदी तैयार करता है। बैमन की से कहता है कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन नौजवान आदमी अपने अहद पर कायम रहने का अज़्म करता है, चाहे ये उसी मौत तक ले जाए। फिर वो चारों शैतान को तलाश करने निकलते हैं, ये समझते हुए कि ये किसी भी लम्हे सफर के दौरान भाग सकता था, लेकिन किसी वजह से उसने खानकाह में ही रहने का इंतखाब किया। ये उन्हें खौफजदा कर देता है क्योंकि अब इन्हें ये दरियाफ्त करना होगा कि ये बदनीयती वाली मखलूक क्या मंसूबा बना रही है। बैमन आगे बढ़कर मशालों की तरफ रास्ता रोशन करता है और देखता है कि वबा ने राहिबों को किस हद तक मुतासिर किया है। इसी दौरान खानकाह के बाहर घने सयाह बादल साएदार परवाज करने वाली मखलूकें उभरती हैं। इनके इल्म में नहीं था कि एक स्याह मखलूक एक मरे हुए राहिब के जिस्म में दाखिल हो जाती है।
जबकि पादरी ये दरियाफ्त करता है कि उसके भाई सुलेमान की किताब नकल कर रहे थे ताकि मुकद्दस हथियार को फैलाया जा सके, ताकि हर कोई बुराई का मुकाबला कर सके। आखिरकार बैमन को एहसास होता है कि शैतान किताब चाहता है, इसलिए उसने नौजवान औरत को जादूगरनी के तौर पर परेशान किया ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके जो सुलेमान के इल्म रखते थे। डेलज़क को खौफ है कि अगर किताब शैतान के हाथ लग जाती है तो दुनिया में बुराई की अब्दी हुकूमत कायम हो जाती। बदनीयती वाली मखलूक की आवाज़ चैपल की लाइब्रेरी में गूंजती है और वो अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। उसका जिस्म असल बुराई बन चुका है और बुलंद छत से वो ग्रोह का शुक्रिया अदा करती है कि उसे वहां लाए। जब पादरी अपना इल्म शुरू करता है तो वो ग्रोह पर अशिया फेंकती है और फिर किताब की नकुल जला देती है। जब सिपाही उठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि राहिबों की लाशें गायब हो चुकी हैं और जल्द ही वो अंधेरे से उभरते हैं पादरी को मारने के लिए, क्योंकि इसके अल्फाज शैतानी मखलूक को कमजोर कर सकते हैं। वो दरियाफ्त करते हैं कि राहिब अब बुराई की तसल्लुत में हैं और हत्ता के छत पर रेंगते हैं। सिपाही दुश्मनों के साथ लड़ते हैं और पादरी को मौत से बचाते हैं। बैमन ये दरियाफ्त करता है कि उन्हें राहिबों में से शैतान को ख़त्म करने के लिए उनके सर काटने होंगे और ये जानकर फेल्सन और की वही करते हैं जो बैमन ने कहा। वेल देओक मुक़द्दस अल्फाज पढ़ना जारी रखता है जबकि बाकी लोग उभरते हुए शैतान से तस्खीर शुदा राहिबों से लड़ते हैं। उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है और एक तस्खीर शुदा राहिब फेल्सन को पेट में जख्मी कर देता है। सिपाही अपने मुखालिफ को हरा देता है लेकिन वो ज़मीन पर गिर कर मरने के जैसा महसूस करता है। बदकिस्मती से गैर महफूज पादरी को शैतान बेरहमी से उसके गर्दन तोड़कर मार डालता है और जैसे ही वो किताब को पकड़ने वाला होता है बैमन उसे मुकद्दस पानी से जलाता है, जिससे शैतान गुस्से में आ जाता है। मखलूक उसकी गर्दन पकड़कर कहती है कि वो किताब के हर टुकड़े और जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे तबाह कर देगी। अचानक उससे पहले कि बैमन को कुछ भी हो, उसका जिंदा दोस्त फेल्सन मखलूक को पीछे से पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन बदकिस्मती से शैतान बहुत ताकतवर होता है और इस बार अपने परवाज के परों के साथ फेल्सन को पकड़ लेता है और उसे जलाकर राख बना देता है। जब वो फिर से बैमन की तरफ मुतवज्जा होता है तो नौजवान की शैतान को हैरानकुन तौर पर पकड़ लेता है और रसूमात के मुकद्दस अल्फाज को बुलंद आवाज में पढ़ना जारी रखता है, जिससे शैतान गुस्से में आ जाता है। वो नौजवान को मारने की कोशिश करता है लेकिन बैमन उसके सामने आकर मखलूक को दीवार के साथ चिपकाते हुए उसे 2 ब्लेड से पकड़ लेता है, जबकि की दुआ मुकम्मल करने में मसरूफ होता है। मखलूक बैमन के जिस्म को जख्मी करती है लेकिन वो उसे थामे रखता है जब तक कि की रसूमात मुकम्मल नहीं कर लेता। अचानक मखलूक का दरिंदा नुमा जिस्म जलना शुरू हो जाता है और तहलील हो जाता है और आखिरकार बुराई तबाह हो जाती है, जिससे नौजवान औरत का जिस्म आज़ाद हो जाता है। नौजवान की बैमन के पास आकर देखता है कि उसके जख्म गहरे हैं और वो ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। बैमन की को कहता है कि वो मासूम नौजवान औरत की हिफाजत करे और बदकिस्मती से वो मर जाता है। बाद में की और नौजवान औरत एक लम्हा निकाल कर सिपाहियों और वफात पाने वाले पादरी को अलविदा कहते हैं। औरत अपना तारुफ ऐना के तौर पर करवाती है और उन तमाम कुर्बानियों का शुक्रिया अदा करती है जो उसकी जान बचाने के लिए की गई थी। अलविदा के बाद हम दोनों को घोड़ों पर सवार होते हुए देखते हैं और की अब मुकद्दस किताब को पकड़े हुए राहिबों की ख्वाहिश के मुताबिक ताकि वो इस मुकद्दस हिकमत को फैलाए और इस दुनिया में जो भी बुराई आए उसका मुकाबला कर सकें। इसके साथ इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।